6 में से 4 नीयतें बताई हैं, क्या इन्हें 2 नंबर दिए जाएं? क्या कहती है हमारे जी? 2 नंबर इन्हें दिए जाएंगे, इन्हें 2 नंबर दिए जाएं। बारी है सरदाराबाद वालों की जी। 3 नंबर। चले कल के सिलसिले में भाई सिर्फ 3 नंबर की सवाल लाना। अच्छा, ये बताएं कि अल मदीनतुल इल्मिया की किताब हसद में कितनी कुरानी आयात और कितनी अहादीस नकल की गई है? दैट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी उस पूरी किताब में कितनी कुरानी आयात हैं और कितनी अहादीस नकल की गई हैं? 10 कुरानी आयात है और 39 अहादीस मुबारक नकल की गई हैं। आपने कहा 10 कुरानी आयात और 39 अहादीस मुबारका। मैं बहुत हैरान हूं, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कुरान पाक की आयात कितनी हैं, अहादीस कितनी हैं, ये भी इन्हें पता है। जनाब, तीनों ने इमामा बांधा हुआ है, रोज बांधते हैं माशाअल्लाह। जुम्मे वाले दिन अगर कोई इमामा बांधे तो उसे क्या फजीलत हासिल होती है बताइए? जुम्मे के दिन इमामा बांधने वालों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। जो जुम्मे के दिन इमामा बांधता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऐ मेरे वो नाजरीन जो इमामा नहीं बांधते, कितना प्यारा तोहफा है ये, कितनी प्यारी सुन्नत है। जुम्मे के दिन तो बिलखुसूस इमामा बांधा करें, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, और एक आशिक के लिए इससे बढ़कर क्या फ़जीलत होगी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामा बांधा करते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमामे के बारे में आला हज़रत क्या खूब लिखते हैं, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। बारी है सरदाराबाद वालों की, 3 नंबर पर ही रहेंगे। जी जनाब, सवाल है आपसे, बताइए आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के इमामा शरीफ बांधने का तरीका क्या था? इमामे की बात चली है, तरीका रजा बताइए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इमामा बांधने का तरीका ये था कि वो 12 गज़ का इमामा होता था और सीधी तरफ से पेच बांधते थे और उल्टी तरफ मत के ख़त्म होता था, सीधी तरफ से मत के इब्तिदा करते थे। मेरे पास जो लिखा हुआ है वो ये है कि आला हज़रत इस तरह इमामा शरीफ बांधते कि शिमला मुबारक सीधे शाने पर रहता, नीज़ बांधते वक्त उसकी गर्दिश बाईं यानी उल्टे हाथ से फरमाते, जबकि सीधा हाथ मुबारक पेशानी पर रखते और हर पेच की गिरफ्त फरमाते। जो आपने बताया यकीनन ऐसा ही होगा कि सीधी तरफ से बांधते होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो आपने बयान नहीं की हैं। मजलिस क्या कहती है इस बारे में? जी, ये जवाब गलत है। आपने जो जवाब दिया वो इसमें ये तफसील शामिल नहीं है। बारी है मुल्तान वालों की, 3 नंबर पे ही रहेंगे। वो दुआएं सुनाएं जिसको पढ़ने की ये फजीलत है कि अगर ऐसे मरीज़ की इयादत के वक्त पढ़ी जाए जिसकी मौत का वक्त करीब ना आया हो, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल इस दुआ की बरकत से उसे मर्ज़ से शिफा अता फरमा देगा। ये वो कौन सी दुआ है जो मरीज़ के, ये तो मदनी चैनल के नाज़रीन से फ़ीस भी लेनी चाहिए कि आपको वो दुआ बताई जा रही है कि अगर मौत का वक्त करीब ना आया हो तो उसे अल्लाह ताला मर्ज़ से शिफा अता फरमा देगा। वक्त गुज़रता जा रहा है। अस्अलुल्लाहल अज़ीम व रब्बुल अर्शिल अज़ीम यशफ़ऊका यशफ़िका। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीका। जवाब दुरुस्त है और इसका तर्जमा भी बड़ा खूबसूरत है। मैं अज़मत वाले अर्श अज़ीम के मालिक अल्लाह अज़्ज़ वजल से इसके लिए शिफा का सवाल करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत दुआ है। मुकाबले में कुछ फ़र्क आया है। चलना है हमारे सरदाराबाद वालों की तरफ। जी बेटा, आपसे क्या सवाल किया जाए? 3 नंबर का ही सवाल किया जाए। जी जनाब, 3 नंबर का सवाल। अल मदीनतुल इल्मिया की किताब सुन्नतें और आदाब में खाने की जो 40 नियतें नकल की गई हैं, घबराएं नहीं, वो सारी 40 नहीं सुनूंगा, उनमें से इब्तिदाई 6 नियतें सुनाएं।
बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा और खाने का वज़ू करूंगा और खाने का शुरू का और बाद का वज़ू करूंगा और खाने पर और इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा और इससे जो क़ुव्वत हासिल होगी उसको इल्म दीन पढ़ने में सर्फ़ करूंगा और खाने के बाद की दुआ पढ़ूंगा और अगर हो सका तो अपनी बोटियाँ वगैरह दूसरों को इशार करूंगा। वैसे करते हैं, बोटियां तो बड़ी खाई होंगी बकरा ईद में, इन दिनों तो ज़्यादा मौका मिलता है बोटियां इशार करने का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे तो ये 40 नीयतें हैं और ज़बरदस्त नीयतें हैं। आप सोचें कि खाना खाते वक्त अगर वो नीयतें कर ली जाएं तो उन नीयतों की बरकत से ये खाना भी इबादत बन सकता है, पेट भी भर जाएगा और इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, जिन्होंने हमें माशाअल्लाह ये नीयतें अता फरमाई। चलते हैं हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की तरफ। आखिरी सवाल है, कितने नंबर? 3 नंबर को नहीं छोड़ेंगे। जी जनाब, जिस वक्त इंसान के यहाँ बच्चा पैदा होता है उस वक्त इब्लीस के यहाँ भी बच्चा पैदा होता है। बताइए उस इब्लीस के बच्चे का नाम क्या है? इब्लीस के बच्चे का नाम हमजाद होता है। इब्लीस के बच्चे का नाम आपने कहा हमजाद होता है। थोड़ी देर पहले हमजाद के बारे में बात भी हुई थी और उसके बारे में भी पूछा गया था कि वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, मगर आपने कहा इब्लीस का बेटा हमजाद होता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अल्लाह अल्लाह, मुल्तान वाले इस राउंड में कुछ आगे रह गए हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान में बड़ी दुआएं लगता है हो रही हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। ऐसा करते हैं, स्कोर बोर्ड जाने से पहले हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ सवाल कर लेते हैं। आप लोग तैयार हैं? कौन कौन जवाब देगा? जवाब नहीं देंगे तो पता है ना क्या होगा। हैं भाई, काफिला मजलिस वाले मौजूद हैं? चलें फिर गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हो जाएं। हैं 12 माह के लिए तैयार हैं? वैसे ही आ गए होंगे 12 माह वाले। चलें सवाल करते हैं आपसे, चलें देखते हैं कैसी तैयारी है। ये वो कौन से सहाबी हैं कि जो जब से ईमान लाए उसके बाद से अपने व दुनिया से पर्दा फरमाने तक हर जुम्मे को गुलाम आज़ाद किया? हर जुम्मे को अपने ईमान लाने के बाद से लेकर अपने वफ़ात पाने तक गुलाम आज़ाद किया। कितने ज़बरदस्त सहाबी, कैसी सखावत। पहले के दौर में ग़ुलाम आज़ाद करना यानी एक ग़ुलाम को पहले ख़रीदना पड़ता, फिर उसे आज़ाद किया जाता, बहुत बड़ा ख़र्चा था। जी जनाब, जवाब देंगे? नाम बताइए अपना। अब्दुल कादिर अत्तारी। अब्दुल कादिर अत्तारी। जी बेटा। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये कह रहे हैं सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। कौन कौन इसकी तायद करते हैं? सबको बाजमात काफ़िले में जाना पड़ेगा फिर? अच्छा तैयार हैं? चलें आप काफ़िले में शुक्राने में चले जाएं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें तोहफा दे देने माशाल्लाह किताब का। और कब तक पढ़ लेंगे ये भी बताएं? 12 दिन में ये किताब पढ़ लेंगे। एक और सवाल करें आपसे? चलें ये बताइए कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कितने शहजादे थे? इमाम हुसैन के कितने शहजादे थे? 2 नाम तो बड़े मशहूर हैं, लेकिन कितने थे? क्या 2 ही थे या उससे ज़्यादा थे? चलें बताएं। देखें गलत जवाब देने पर फिर काफ़िले में सफ़र होगा। अच्छा ये इस्लाम पे बताएंगे। चलें माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सैयद याकूब। माशाल्लाह। सैयद साहब कितने शहजादे थे इमाम हुसैन के? इमाम हसन, इमाम हुसैन। इमाम हसन और इमाम हुसैन तो भाई थे। इमाम हुसैन के शहजादे कितने थे? मैंने नाम तो पूछे नहीं है। 4। आपने कहा 4। आपको काफ़िले में सफ़र करना पड़ेगा। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। जी दूसरे इस्लामी भाई, दूसरे इस्लामी इंशाअल्लाह भाई, इनका नाम लिख लें मदनी काफ़िले में सफ़र के लिए। जी मोहम्मद जमील अहमद अत्तारी। जी 3 शहजादे थे। 3 शहजादे थे। जी। आपने पढ़ा है कहीं ऐसे ही अपनी तरफ से जवाब दे दिया है? अपनी तरफ से दिया। अपनी तरफ से जवाब दिया है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके 3 शहजादे और जवाब दुरुस्त है। इनको तोहफा दे दीजिए और अब इंशाल्लाह मुताला भी कीजिएगा और शुक्राने में मदनी काफ़िले में सफ़र कर लें माशाल्लाह। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।
जी, सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा 25 नंबर पर हैं और मदीनतुल औलिया वाले 29, 4 नंबर का फ़र्क है। लेकिन आज राउंड बहुत सारे हैं, घबराना नहीं है, मौका मिलता रहेगा। देखना है हमारा अगले राउंड में हम चलेंगे और वो राउंड हमारे लिए क्या पैगाम लाता है। अब हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है इंतखाब कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, आपने इंतखाब करना है और बताना है कि ये चीज़ क्या है। बताइए भाई, इंतखाब में कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? ये शोबा कौन सा है, ये शख्सियत कौन है, ये मकाम कौन सा है, ये अमल कौन सा है? जी बेटा, कहाँ जाएंगे आप? कौन है जी, ये शख्सियत कौन है? ये शख्सियत कौन है? चलें जनाब, ये शख्सियत कौन है? पहला इशारा देंगे, आपको याद रहे जितने इशारे आप लेते रहेंगे नंबर्स उसी तरह कम होते जाएंगे। दीजिए पहला इशारा, सरदाराबाद वाले, ये शख्सियत कौन है? दूसरा इशारा, हिंद से आपका ताल्लुक है। दूसरा इशारा दीजिए भाई। आपका शुमार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खुलफा में होता है। तीसरा इशारा, तीसरा इशारा भी मांग लिया है और सही मांगा है। आला हजरत के खुलफा बहुत सारे हैं। बताइए तीसरा इशारा। फतावाए मुस्तफविया आपकी तरफ मंसूब है। जी, चाहे तो चौथा इशारा ले लें, चाहे तो जवाब दे दें। खलीफा आला हजरत हैं, हिंद से ताल्लुक़ है, फतावाए मुस्तफविया आपसे मंसूब है। मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने कहा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान। मैं एक शेर सुनाता हूँ, फिर इससे आपको पता चलेगा ये शख्सियत कौन सी है। उनका ये शेर है, आबाद इसे फरमा वीरां है दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाएं आबाद हो वीराना। और हम कहा करते हैं, क्या खूबसूरत अंदाज में आशिकान कहा करते हैं उनके बारे में कि सरकार के जलवों से, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। ये वो शख्सियत हैं जिनका तखल्लुस नूरी है। आपने कहा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब। जी हाँ, खलीफा आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब नूरी ये शख्सियत हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं, 3 इशारों में पहुंचे हैं। अब हमारी बारी है मुल्तान शरीफ वालों की। जी मुल्तान वालों, क्या करना है? क्या शख्सियत कौन सी है? ये चारों ऑप्शन दिखाइए। ये शख्सियत कौन सी है, ये मकाम कौन सा है, ये शोबा कौन सा है, ये अमल कौन सा है? शख्सियत, ये शख्सियत कौन सी है? ये बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं सरदाराबाद वालों के, सिर्फ नंबर में आगे बढ़ गए हैं। चलें जनाब, दिखाइए ये शख्सियत कौन सी है। पहला इशारा दीजिए। दूसरा, इनका ताल्लुक भी हिंद से है। आज हमें लगता है हमारी मजलिस हिंद की सैर करवा रही है। दूसरा इशारा दीजिए जनाब। ये भी आला हजरत के खुलफा में से हैं। क्या वही सवाल तो दोबारा नहीं पूछ लिया गया? जी, तीसरा इशारा चाहते हैं या जवाब देना चाहते हैं? मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर इशारे ले लेते, क्योंकि खुलफाए आला हजरत बहुत सारे हैं और हिंद से भी बहुत सारे लोगों का ताल्लुक है। अगर जवाब सही दे देते हैं तो कितने नंबर लेंगे? 4 नंबर। और ये जवाब गलत हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दिखाइए अगला इशारा क्या है। दिल थाम कर तीसरा इशारा देखते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का उनकी सीरत पर एक रिसाला भी है। चौथा इशारा दीजिए। बहार शरीयत उनकी तरफ मंसूब है। ये मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी थे। ये मुझे समझ नहीं आया, इधर इनका जवाब गलत हुआ, इधर जोश से आतिफ खड़े हो गए। ये कुछ केमिस्ट्री लगती है मुझे। बहरहाल जवाब गलत हो गया है। 1 नंबर भी इन्होंने हासिल नहीं किया। मुकाबले ने फिर कुछ पलटा खाया है, फिर जाना पड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। लेकिन बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आप शख्सियत पूछेंगे, बूझेंगे? चलें आबिद भाई, देखें आज कौन सी शख्सियत आपके लिए लेकर आए। कुछ इशारे दीजिए आबिद भाई हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को। 4 इशारे दिए जाएंगे जी ठीक है।
पहला इशारा ये है, आपका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ। माशाअल्लाह। उम्महातुल मोमिनीन से सवाल हुआ है। चलें जनाब, दूसरा इशारा आपकी फ़जीलत में है। दूसरा इशारा कि दुनिया ही में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत के अंगूर खिलाए। जन्नत के अंगूर खिलाए, आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। जी आ रहे हैं आपके ध्यान में? अच्छा, हाथ भी यूँ है कि हाथ उठा के तीसरा इशारा। ठीक है, चलें तीसरा इशारा लें। जब तक आप हयात रहीं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी साथ उठा, दूसरा निकाह नहीं फरमाया। ये बड़ा ज़बरदस्त इशारा दे दिया है। चलें जनाब, चौथा भी दे दूं ताकि ज़्यादा हाथ उठ जाए? बस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। चलें, गलत जवाब देने वाले काफिले में सफ़र की नियत कर लें। जो बोलेगा उससे पूछेंगे नहीं, ठीक है? सिर्फ हाथ खड़ा करें ना। एक काम करें, चलें आप आएँ, आइए करीब आइए। वसीम अहमद अत्तारी मुल्तान शरीफ से। हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये लीजिए मदनी तोहफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त हो रहे हैं, इनामात बट रहे हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि मुकाबला अब किस तरफ है। मदीनतुल औलिया बगदादी के तलबा हैं 29 नंबर पर और सरदाराबाद के तलबा करीब आए हैं 28 नंबर पर। अब मुकाबला फ़कत 1 नंबर के फ़र्क से जनाब चल रहा है। और अगला हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। आइए देखते हैं अमीर अहले सुन्नत के प्यारे प्यारे मदनी फूल, मगर बड़ी तवज्जो के साथ। याद रहे कि मदनी गुलदस्ते से मुताल्लिक आपसे सवालात किए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नतुल बकी शरीफ में कमो बेश 10,000 सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान तशरीफ़ फरमा है। यहाँ एक ज़िम्नन मदनी फूल अर्ज़ करता चलूँ कि हिज्जतुल वदा के मौके पर 1,12,000 सहाबा किराम मौजूद थे और जन्नतुल बकी शरीफ में मदीना मुनव्वरा में गोया 10,000 कम व बेश 1,14,000। तो वो दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में फैल गए। नेकी की दावत इन्हीं के ज़रिए आम हुई। इस्लाम की जगह जगह शम्में रोशन की इन हज़रात ने। तो इससे भी मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, को तक़वियत मिल रही है दावत इस्लामी के नारे को। तुम्हारा लिए कि जन्नतुल बकी ये दुनिया का अफसल तरीन कब्रिस्तान है। पापा बार बार जाते होंगे, कितनी बार गए होंगे। और फिर वो हज़रत सैयदना ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले, क्या शान और हया। आप फिर आपका एक हया का जो जहन, वो फैज़ वहीं से, तो बार बार हाज़िरी से तो कहीं अखज़ नहीं किया आपने। क्या कुछ फरमाएं, मदनी फूल दें। पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। अल्लाह अल्लाह। तो आप ये राज समझा देना। वो राज ये है कि मैं कभी जन्नतुल बकी में गया ही नहीं। मैंने ये जहन बना हुआ है कि जन्नतुल बकी में एक बार जाऊंगा और फिर कभी निकलूंगा नहीं। और यूँ थोड़ी जाऊंगा, शान और शौकत के साथ कंधों में सवार होकर जाऊंगा। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। काश इसका मिस्ताक बन जाऊं। इसकी भी कोई ख़ास फजीलत है जो आप इतने उससे यानी अरमान भरे और उस अंदाज से और सहाबा किराम की सोबत मिले। अच्छा, फिर आशिकान रसूल की सोबत मिले। अच्छा, इमाम मालिक भी वही है। अच्छा, बीबी फातिमा भी वहीं तशरीफ फरमा है और जनाब वाला बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वही है। सैयदी कुतुब मदीना भी पहले बेटे अताहर के कदमों में आराम फरमा। वहाँ बकी में क्या नहीं है, तो मुँह में पानी क्यों ना आए। नहीं तो मोमिन को दिल में जगानी चाहिए इसकी जब इतनी बिल्कुल जगानी चाहिए। अच्छा, फिर मजे की बात यह है जी कि बक्की वालों को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिला हुआ है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल रोज़े अनवर के बहुत करीब है। क्या कहने। अच्छा, क्या और कहने। फिर वो जब हश्र होगा तो उसका भी हदीस पाक में ये नक्शा खींचा गया कि सबसे पहले जी कब्र अनवर से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बरामद होंगे जी।
और इस शान से कि सीधे हाथ में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाएं हाथ में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पीछे अहले बकी होंगे। अल्लाह अकबर। सब शायान शान जुलूस निकलेगा। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। यानी आप एक मरतबा जाने की ख्वाहिशमंद है, इसलिए आप नहीं गए? गया ही नहीं अभी तक, और जीते जी जाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। इसलिए इसकी एक हिकमत ये है न जाने की कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के और आशिकान रसूल के मज़ारात को वहाँ वो अब छुपा दिया गया है, अक्सर छुपा दिया गया और वहाँ रास्ते बना दिए गए मज़ारों के ऊपर। जी हाँ, तो अब मैं अंदर कैसे हाजिरी दूँ कि पता नहीं कहाँ मेरा गंदा कदम पड़ जाए। और अब शरई मसला भी है जी कि मुसलमानों के कब्रों को मिटाकर जो रास्ता निकाला गया उस पर चलना हराम है। हाय हाय, ये तो करम कर एक फ़िक़ी मसला है, तो रद्दुल मुख्तार वगैरह और फतह रज़विया शरीफ में और आला हज़रत ने लिखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा खूबसूरत मदनी गुलदस्ता था, जन्नतुल बकी की बहारें। आए हाय, हमारी भी तमन्ना जाग उठी। हम भी दुआ करते हैं, मदनी चैनल के नाजरीन भी दुआ करें, आमीन कहें। अल्लाह जाने कितनी आमीन शामिल हो जाएंगी कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीना मुनव्वरा में ईमान और आफ़ियत के साथ शहादत की मौत अता फ़रमाए। जन्नतुल बकी हम सब का मदफन बना दे। जन्नतुल फ़िरदौस में प्यारे आका का पड़ोस हमारा मुक़द्दर फ़रमाए। अल्लाह ताला ये दुआएं हम सब के हक़ में कबूल फ़रमाए। चलते हमारे तलबा की तरफ। सरदाराबाद वाले तलबा, मदनी गुलदस्ता देखा और उम्मीद है बड़े गौर से देखा होगा। बताइए इस गुलदस्ते में किन किन हज़रात के मज़ारात दिखाए गए? माइक जी। सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 4 मज़ारात दिखाए गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्तान वालों की बारी है। पहले सवाल पर 3 नंबर दिए जाते हैं, दूसरे सवाल पर 2 नंबर। बताइए हज्जतुल विदा के बाद कितने सहाबा इकराम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दीन इस्लाम फैलाने के लिए मदीना पाक से तशरीफ़ ले गए? 1,14,000। 1,14,000 सहाबा इकराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर दोनों ने हासिल कर लिए हैं। सरदाराबाद वालों की बारी है। बताइए अमीर अहले सुन्नत ने इस मदनी गुलदस्ते में एक राज की बात बताई थी, वो राज की बात क्या है? वैसे तो वो राज राज नहीं रहता जो लोगों को पता चल जाए, मगर राज की बात थी जो आपने बतानी है। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु मौलाना ने इरशाद फरमाया, राज की बात यह है कि मैं कभी जन्नतुल बकी में गया ही नहीं। बापा ने फरमाया कि मैं जन्नतुल बकी में कभी गया ही नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी बड़े अदब की बात है। वो कहते हैं ना, बापा ने एक शेर भी पढ़ा था और वो शेर हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। चले यहाँ इस्लाम भाई से पूछते हैं, वो शेर याद है बापा ने जो राज की बात बताने के बाद शेर पढ़ा था या उससे पहले पढ़ा था, कि वो क्यों पढ़ा था? वो इस ना जाने की वजह है उस शेर के अंदर कि क्यों नहीं जाते, और ना जाने से भी मिल जाता है। जी कौन सुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अरसलान तारी रावलपिंडी से। माशाल्लाह, रावलपिंडी से आए हैं जी। आशिक का जनाजा है ज़रा धूम नहीं, से। ये इससे मुतालिक नहीं है शेर। ये वो शेर था, कोई है सुनाने वाला? हाँ, धीमी आवाज़ में पढ़ा था। चलें पीछे बताएंगे शायद हमारे इस्लाम। माइक दीजिए, इनको मदनी काफ़िले में सफ़र करा दें भाई। आ जाए। अच्छा 12 माह में है तो 26 माह कर लें भाई। जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा है। डबल एम ए भी तो लोग करते ही हैं ना, आप डबल 12 माह कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। दूर से भी सलाम होते हैं अमीर अहले सुन्नत अदब की वजह से, क्योंकि जन्नतुल बकी में जाते वक्त ये बहुत मुश्किल है कि आप कब्रों से गुजर कर बच कर चले जाएं, तो बेहतर है बाहर से सलाम अर्ज़ कर दिया जाए। और बापा इसलिए अंदर नहीं गए और बड़ी खूबसूरत बात की कि जाऊँगा तो एक ही बार जाऊँगा और फिर वापस नहीं आऊँगा। क्या इश्क की बात है। अल्लाह ताला हमें भी बकी में ऐसा जाना नसीब करे कि मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। जी बारी है हमारे इस्लामी भाइयों की
मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के। ये बताइए कि जन्नतुल बकी में कमो बेश कितने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मदफून हैं? जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा मदफन हैं। कमो बेश 10,000 सहाबा कराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदनी गुलदस्ता देखा है और बहुत गौर से देखा है। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारे सामने स्क्रीन लगता है कुछ नाराज हो गई है, इसको भी हम ठीक करते हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड यहाँ आ गया है। 33 नंबर है सरदाराबाद फैसलाबाद मक्की के और 34 नंबर हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी के। तो बहरहाल 1 नंबर का फ़र्क है और चलना है अब हमें अगले सेगमेंट की तरफ, और जिसका नाम है मदनी कसौटी। बहुत इंटरेस्टिंग सिलसिला होगा। दोनों तरफ के तलबा से गुजारिश है कि ये 3 नाम मुझे लिख कर देंगे। उन 3 शख्सियात में से कोई एक शख्सियत मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये इतनी मुश्किल शख्सियत पूछ लें जो हमने भी ना सुनी हो। तो बहरहाल ऐसी शख्सियत होनी चाहिए कि जिसके बारे में आपको भी मालूमात हो, आप जवाब भी दे सकें, और वो वेल नोन यानी मशहूर शख्सियत हो, नाजरीन भी जानते हों, हाजरीन भी और तलबा भी जानते हों। तो 3 शख्सियात ये बताएंगे। तरीक़ाकार बता देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग तरीका है इसका कि 15 नंबर का ये सेगमेंट है और 10 सवालात करने की इजाज़त होगी। मिसाल के तौर पे इन्होंने सवाल किया और अब ये इन्होंने शख्सियत सोची है और ये सवालात कर रहे हैं, तो हर सवाल पर इनका 1 नंबर कम हो जाएगा। 15 में से एक सवाल पूछा 14 हो जाएंगे, एक और पूछा 13 हो जाएंगे। 10 सवालात के बाद जवाब दिए तो 5 नंबर मिलेंगे। सवाल गलत, जवाब गलत दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जितने कम सवालात में शख्सियत तक पहुंचेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो 1 नंबर का फ़र्क है, और मुझे लगता है ये जो सेगमेंट है मदनी कसौटी, ये बहुत बड़ा फ़र्क भी ला सकती है। बहरहाल 3 शख्सियतें सरदाराबाद वालों ने लिख ली है, मैं इनके पास पहुंच गया हूं। खुफिया तरीके से देखूंगा, आपको भी नहीं बताऊंगा, नाजरीन को भी नहीं बताऊंगा, ताकि यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी और घर में बैठे नाजरीन भी कसौटी करें, सोचें कि इन सरदाराबाद के तलबा ने कौन सी शख्सियत सोची है। मकाम ना हो, शख्सियत हो, ठीक है ना। मदनी कसौटी में शख्सियत, आप तीसरी भी शख्सियत लिख लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको सेलेक्ट करके देता हूं। जी, यहां मौजूद इस्लामी भाइयों ने, मुल्तान वालों ने जवाब दे लेंगे, ठीक है। तीनों ही अच्छी, आप बता दें कौन सी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें चलें। शख्सियत इन्होंने सोच ली है, अब मैंने सेलेक्ट भी इनको करके दे दी है। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत सोची है। सरदाराबाद वाले पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? जी सरदाराबाद वाले, जी जनाब, ठीक है, चलें। इन्होंने भी शख्सियत सोच ली है, इन्होंने भी सोच ली है। बारी है पहले सरदाराबाद वालों की। सरदाराबाद वाले शख्सियत जो है सोच चुके हैं, सवालात करेंगे मुल्तान वाले। याद रहे 10 सवालात की गुंजाइश है। हर सवाल करने के लिए आपके पास 25 सेकंड होंगे। हर सवाल करने पर 1 नंबर कम होता जाएगा। 15 नंबर का ये एक सेगमेंट है और इस पर पहुंचना है मुल्तान वालों ने। जी जनाब, सवाल किया जाए। क्या वो हयात हैं? ला के माना नहीं, नाम के माना हाँ होंगे। पहला सवाल हो चुका है, 10 सवाल की गुंजाइश है। हयात ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। दूसरा सवाल, क्या वो नबी हैं? क्या वो नबी हैं? ला नबी भी नहीं हैं। क्या वो वली हैं? क्या वो अल्लाह के वली हैं? नाम, वली अल्लाह हैं। तीसरे सवाल में ये वहां तक पहुंचे हैं। जी, उनका मज़ार मुबारक पाको हिंद में है? मज़ार मुबारक पाको हिंद में नहीं है। 4 सवाल हो गए हैं। उनका नाम मुबारक शजर आलिया कादरिया तारिया में आता है? शजरे में नाम भी नहीं आता। बड़ी फहरिस्त दूर हो चुकी है। सवालात 5 हो गए हैं। चलिए, बगैर संभल के, कुछ मशवरे के साथ। शख्सियत जबरदस्त पूछी है, इट्स नॉट वेरी इजी। क्या उनका ताल्लुक दावत इस्लामी से था? जी, छह सवाल हो गए हैं और जनाब अब तक
कोई यू टर्न नहीं आया है। मुल्तान से दुआएं आ रही हैं मगर यहाँ जवाब नहीं आ रहा है। क्या वो मुसन्निफ हैं? ला, वो मुसन्निफ भी नहीं हैं। इट्स वेरी, यानी ये बता दूं कि अगर ये शख्सियत आपसे भी पूछी जाती ना, इट्स नॉट इजी टू रीच, इतना आसान नहीं है उन तक पहुंचना, लेकिन वो है वाकई बड़े मशहूर। क्या वो आइमा अरबा में से हैं? ला, अल्लाह अल्लाह, सरदाराबाद वाले लाए हैं मगर बहुत दूर की लाए हैं। 8 सवाल हो गए हैं, अब तक करीब भी नहीं पहुंचे हैं। मज़ार मुबारक पाको हिंद में, पाको हिंद में मज़ार मुबारक भी नहीं है। क्या वो सहाबी हैं? ला, उन्होंने वली कह दिया था और आपने सहाबी का सवाल कर लिया। 9 सवाल हो गए हैं, आखिरी सवाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरी सवाल है और अब तक उस अल्लाह के वली के बज़ाहिर करीब नहीं पहुँचे, वरना अल्लाह वाले तो सबके करीब होते हैं। और देखना यह है कि कहीं ये 5 नंबर भी जो मिलने थे वो भी ना मिलें। आखिरी सवाल है और आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। सवाल कीजिए। तकलीफ नहीं की जाती उनके यार, टाइम ख़त्म हो गया। तेरा ख्याल है कि ये नहीं पहुंच पाए, आप चाहें तो अब नाम ले सकते हैं, सवाल तो ख़त्म हो गए। कौन से अल्लाह के वली हैं? मेरे बस में होता तो मैं इनको एक इशारा देता, लेकिन ये चूँकि ज़हरी आजमाइश का मुकाबला है, हम इस पर इशारा नहीं दे सकते। जवाब नहीं दे सके, काउंटर चल रहा है और ये अब आपने जवाब देना है। इसमें 8 सेकंड बाकी हैं। टाइम। हज़रत मारूफ हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने कहा हज़रत बशर हाफी। चले जवाब आप ना दें, इनसे पूछते हैं। मदनी फ़ीस के साथ ये भी कोई नहीं पहुंचे होंगे, नाजरीन में से भी बहुत मुश्किल है। मैं एक इशारा देता हूं, चलें। उनका जिक्र कुरान मजीद में है। वो कैसे अल्लाह के वली हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में? चलें भाई, दीजिए, देखें कौन सही जवाब देता है। जी, वो कुरान पाक की आयत याद है? आईना तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीनतुल औलिया मुल्तान से मोहम्मद सदतारी। जी, आसिफ बिन बरहिया। मेरा ख्याल है ये भी मुल्तान के हैं, ये भी मुल्तान के, इनको ले लेते हैं टीम में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आसिफ बिन बरखिया, ये वो अल्लाह के नेक बंदे थे जो तख्ते बिल्कीस लेकर आए थे।